बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम अनवार रमज़ान में आप सबका इस्तक़बाल है। कमी और कोताही हर इंसान के अंदर होती है। कौन ऐसा इंसान है जो कमियों से पाक हो? लेकिन ऐब की बात यह है कि एक आदमी कमियों की तरफ ध्यान ना दे, उसकी तलाफी की कोशिश ना करे। ऐब की बात ये नहीं है कि कमी ना पाई जाए, ऐब की बात ये है कि कमियों की तलाफी की तरफ आदमी ध्यान ना दे। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे तरीक़ेकार को पेश करेंगे कि कैसे हम अपनी कमियों को पहचान सकें और कैसे उसकी तलाफी कर सकें। सबसे पहले नंबर पर सलफ़ सालिहीन की ज़िंदगियों का मुतालिया करें, क्योंकि उनकी ज़िंदगियाँ आइडियल ज़िंदगियाँ थीं। उनकी ज़िंदगियों को पढ़ेंगे तो हम अपनी इस्लाह खुद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उनके पास एक आदमी आया और उसने उनको बताया कि फ़लाँ आदमी ने आपकी गीबत की है। उनके पास खजूर का एक टब था, एक सेहन खजूर लेकर के उसके पास गए और दरवाज़ा पे दस्तक देते हुए कहा कि देखिए, मैंने सुना है कि आपने मुझे अपनी नेकियां दी हैं और मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय इन खजूरों के, लिहाजा मैं आपके पास में लेकर के आया हूं, इसे कबूल कर लीजिए। ये अंदाज है अल्लाह वालों का। अगर ये अंदाज इख्तियार करेंगे तो कैसे हमारी कमियां दूर होंगी, समझ सकते हैं। इसलिए इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उन्होंने कहा था कि लौ कुन्तु मुख्ताबन अहदन लख्तबतु वालिदै लिअन्नहुमा अहब्बु बिहसनाती। अगर मैं किसी की गीबत करता तो अपने माँ बाप की गीबत करता कि वो हमारी नेकियों के सबसे ज़्यादा हकदार हैं। तो इस तरीके से अगर हम सलफ़ सालिहीन की ज़िंदगियों को पढ़ते हैं तो अजीब तरीके से हमारी इस्लाह होती है। दूसरे नंबर पर हम अपने दोस्तों से गुजारिश करें जिनके साथ हमारा उठना बैठना होता है कि वो हमारी कमियों की निशानदेही करें, क्योंकि दोस्तों को पता होता है कि हमारे अंदर क्या कमी पाई जाती है। कभी कभार हमें पता नहीं होता, लेकिन दोस्त जान रहे होते हैं हमारी कमियों को। जब वो हमें बताएंगे तो अजीब तरीके से हम अपनी कमियों की इस्लाह कर सकते हैं। इसीलिए उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत पते की बात कही थी। कहा कि रहमल्लाहु इम्राअन अहदा इलैया उयूबी। अल्लाह ताला उस आदमी पर रहम फरमाए जो मेरे ऐब का मुझे हदिया देता है। इसी वजह से एक अल्लाह वाले हैं दाऊद अत्ताई, वो लोगों से कट कर रहने लगे थे। लोगों ने उनसे पूछा कि आखिर आप कट कर क्यों रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि माज़ा अस्नाउ बिअक़वामिन युख़्फ़ूना अन्नी उयूबी। आखिर उन लोगों के साथ में रहने का क्या फ़ायदा जो हमसे हमारे ऐब को छुपा कर रखते हैं। उसी तरीके से हमें चाहिए कि अपने हासिदीन की निगाह पर भी ध्यान दें। जो हमसे हसद करने वाले हैं वो हमारी कमियों को उछालते हैं, उन कमियों को दूर करेंगे, अजीब तरीके से हमारी कमियां दूर होंगी और हमारे अंदर अच्छाइयां आने लगेंगी। और आखिर नुक्ता यह है कि लोगों के साथ उठें बैठें, उनकी कमियों पर ध्यान रखें और उससे अपने आप को बचाएं और खूबियों को अपने अंदर कैच करें, उतारें। अजीब तरीके से आपके अंदर खूबियां आएंगी और कमियां दूर होंगी। जाहिर से किसी ने पूछा कि आपके अंदर अदब कैसे पैदा हुआ, आपने अदब कैसे सीखा? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने अदब बेअदबों से सीखा। तो हमें चाहिए कि हम अपनी कमियों को दूर करें और अच्छाइयाँ अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करते रहें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन।